नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। कितने आदमी थे, इस सवाल का जवाब तो आपको पता ही होगा, लेकिन अब कितने आदमी हैं, इस सवाल का जवाब तलाशने सरकार के गजट नोटिफिकेशन के बाद लाखों कर्मी घर घर जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे और पूछेंगे कितने आदमी हैं, क्या करते हैं, और ये भी पूछेंगे कि कौन जात हो, और आपको बताना भी पड़ेगा। संसद जैसा नहीं कि एक का जात पूछा तो ठीक, सामने वाले का पूछ लिया तो जैसे जलता अंगार पकड़ा दिया हो। खैर, जात की बात तो होती रहेगी, लेकिन जरूरी है यह जानना कि देश की आबादी का A to Z, जैसे रहना खाना, रहन सहन, बंगला गाड़ी, कमाना खर्चना, मियाँ बीवी बच्चों समेत कितने लोगों का परिवार है, पढ़े लिखे कितने हैं, शादीशुदा हैं या कुंवारे हैं, यानी पूरा हिसाब किताब लिया जाएगा और फिर तय होगा किसे क्या कितना देना है, किसकी कितनी जरूरत है, कौन कितने का हकदार है। यानी सरकार के सारे कामकाज की रूपरेखा का खाका इससे साफ होने जा रहा है। ऐसे में सवाल तो बनता है कि जनगणना से देश में क्या बदलेगा। सवाल का जवाब हम लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी हैं, कांग्रेस की ओर से अजय पासवान जी हैं और जेडीयू की ओर से महेश दास जी हैं। और सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे अजय पासवान जी से, और सीधा सा सवाल यही है कि अजय जी, जनगणना देर से हो रही है लेकिन हो रही है, और अब इससे क्या बदलने की संभावना दिख रही है? देखिए, पिछले लगातार वर्षों से ये आशंका व्यक्त की जा रही थी कि जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उसके हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिल रहा है भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में। तो हम लगातार उसकी मांग कर रहे थे। आपने देखा होगा पिछले लगातार वर्षों जिस तरह से मुखर होकर जातीय जनगणना की मांग की थी, तो एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा कि किसकी आबादी कितना है, कौन किस रहन सहन में है, किसे प्रेफरेंस मिलना चाहिए। सन 1931 की जनगणना के बाद जो आधार था, उसी आधार पे हम अभी तक जो है रिजर्वेशन से लेकर तमाम सुविधाएं और जो जनजीवन की ज़रूरतें हैं उसको लागू करते जा रहे थे। उसी में चाहे वित्तीय व्यवस्था की बात हो या फिर रिजर्वेशन की बात हो, वो हम लगातार इससे अपने समाज को एकीकृत करने की कोशिश कर रहे थे, समृद्ध करने की कोशिश कर रहे थे। तो वैसी परिस्थितियां अभी इस देश में लागू की जानेगी। जो असंतोष एक बड़े तबके में था कि हमारी हिस्सेदारी के हिसाब से जो जन आबादी है उसके हिसाब से हमें भागीदारी नहीं मिल रही है, उसकी कोशिशों को अंत होगा और उनके ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। चलिए, ये तो एक पहलू हुआ। हम प्रमोद जी से भी जान लेते हैं कि प्रमोद जी, आपको क्या लगता है कि इस जातीय जनगणना के बाद क्या बदलने की संभावना है? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो समझने की बात है कि यही केंद्र में जो सरकार है, जब 2022 में बिहार विधानमंडल से में जो तमाम दल थे और उसका प्रतिनिधि मंडल, जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार यह मांग कर रहे थे कि देश में जातिगत जनगणना, और यह मांग आज का मांग नहीं था। 1996-97 में जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के रहते उस समय की जो सरकार थी उसको कैबिनेट से पास कराया गया था कि जो नेक्स्ट सेंसक्स होगा या जनगणना होगा उसमें जातीय जनगणना भी कराया जाएगा 2001 में, चूंकि 10 वर्ष पर जनगणना होती है। लेकिन 2001 में एनडीए की सरकार थी तो उस समय उन लोगों ने करने का काम नहीं किया। जब 2011 के ठीक पहले 2010 में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी के अथक प्रयास के बाद जो है 2011 का जो सेंसस था उसमें सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के साथ जातीय कॉलम भी जोड़ा गया था। लेकिन जब तक वो होता तब तक सरकार बदल गई और 2014 में जो एनडीए की सरकार आई उसने उस रिपोर्ट को दबाने का काम किया, उसको सार्वजनिक नहीं किया गया, जिसका परिणाम हुआ कि जो हिस्सेदारी उन बहुजनों को उस समय मिल जाती उसका लाभ उसको नहीं मिल पाया। उसके बाद हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी लगातार जनसंघर्ष करने का काम किए। पटना की सड़कों पर उन्होंने लगातार पैदल मार्च किया, राजभवन मार्च किया। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार धरना प्रदर्शन करने का काम किया और उसके बाद उन्होंने जो है 10 मई 2022 को, दिन महत्वपूर्ण है, उन्होंने ऐलान किया था कि हम अगर जातीय जनगणना नहीं होगी तो हम पटना से दिल्ली तक जो है पैदल मार्च करने का काम करेंगे। 11 मई 2022 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात होती है हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की, और 1 जून 2022 को
सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं। उसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल केंद्र सरकार के पास गया बिहार का जातीय जनगणना के मांग को लेकर के, लेकिन केंद्र सरकार ने उस समय साफ और स्पष्ट रूप से मना करने का काम किया। बोले कि इस प्रकार का हमारे पास कोई जातीय जनगणना कराने का ये नहीं है। तब अब जब बिहार में देखिए चुनाव है और बिहार में चुनाव के ठीक पहले हमारा तो संघर्ष, हमारा तो मांग हमेशा लगातार जारी है, और जब केंद्र सरकार ने नहीं कराने का काम किया तो जातीय सर्वे कराया गया। बिहार सरकार अपने खर्चे पे, गठबंधन की सरकार ने कराने का काम किया, और आपने देखा कि राज्य की 2/3 आबादी 10,000 रुपया से कम पर गुजर बसर कर रही थी। और उसके अलावा जो हमने आरक्षण के दायरा को बढ़ाने का काम किया, देखिए मंशा स्पष्ट होनी चाहिए। जब हमने आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम किया और उसको यहाँ विधानमंडल से पास करा करके, बिहार विधानमंडल से पास करा करके केंद्र सरकार को हम लोगों ने भेजने का काम किया कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर लीजिए, लेकिन इसको 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, और जिसका परिणाम हुआ कि जो 16% जो आरक्षण का दायरा हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया था, उस दायरा से वो वंचित उपेक्षित वर्ग जो थे वो अब शायद रह गए। नए आंकड़े आए तो कुछ बेहतर हो। अब सवाल मैं उसी पर आ रहा हूँ जी, क्योंकि इतना बतलाना इसलिए जरूरी है कि ये जो जातीय जनगणना कराया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, कहीं ना कहीं विपक्ष के लगातार दबाव का यह प्रतिफल रहा कि वो बाध्य हो गई, बिहार चुनाव को देखते हुए वो बाध्य हो गई। लेकिन उनकी मंशा पर अभी भी सवाल है। मंशा पर सवाल इसलिए हम उठाने का काम करते हैं कि जब जातीय जनगणना होगी तो उसके रिपोर्ट को, जो पहले आप लोगों ने सार्वजनिक नहीं किया था, उसके रिपोर्ट को सार्वजनिक हो। उसके अलावा जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की व्यवस्था आप कराइए। और इतना ही नहीं, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने तो कहने का काम किया है कि बिहार को हम विशेष राज्य का दर्जा भी लेंगे, विशेष पैकेज भी लेंगे, पिछड़ों अति पिछड़ों के लिए चुनाव में सीटें आरक्षित करवाएंगे, निजी क्षेत्र में आरक्षण, ठेकेदारी में आरक्षण, और मंडल कमीशन की जो शेष सिफारिशें हैं उसको लागू कराना, और आबादी के अनुपात में आरक्षण को बढ़ाना होगा। और ये जो जातीय जनगणना जो कराया जा रहा है उसके रिपोर्ट को सार्वजनिक करना पड़ेगा। और ये जो चीजें हैं सार्वजनिक करने के बाद, ये तो एक आम सी प्रक्रिया है, रिपोर्ट आई तो सार्वजनिक किया ही जाएगा। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि अगर नहीं किया जाएगा तो इसको लेकर आप दबाव बनाने का काम करेंगे। चलिए हम देखते हैं, प्रमोद जी से जान लेते हैं कि प्रमोद जी, क्रेडिट लेने की बात हुई, लेकिन क्या बदलेगा, इसकी संभावना अब तक नहीं दिख रही है। देखिए, सरकार की नीयत जो है साफ होनी चाहिए। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने तो एक उदाहरण पेश करने का काम किया। जब बिहार में जातीय सर्वे कराया गया तो 3 महत्वपूर्ण बिंदु जो सामने आपके हम रखना चाहते हैं। एक तो 94 लाख परिवार जो है वो 6,000 रुपया से कम मासिक पर आमदनी पर जीवन गुजर बसर करे थे। उसके लिए राज्य सरकार ने, जो महागठबंधन की सरकार थी, उसने ये फैसला लिया कि 2 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को हम देने का काम करेंगे ताकि उसकी आर्थिक उन्नति होगी। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर हम जान लेते हैं ना कि वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वही कर रहे हैं। नहीं, प्रमोद जी, वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है एक बार जान लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। हम महेश जी से जान लेते हैं। महेश जी, कुछ बातें इन्होंने रखी। एक तो क्रेडिट लेने वाली बात हो गई, तो वो क्रेडिट ले रहे हैं, हम कोई और करे, क्रेडिट ये जरूर ले रहे हैं। लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो गणना, जो सर्वे कराया गया था बिहार सरकार द्वारा, उसके बाद जो निर्णय लिया गया, उन निर्णयों को धरातल पर उतारा जा रहा है। उसी आधार पर ये अंदेशा जता रहे हैं कि केंद्र की सरकार भी है जिसमें आपकी भागीदारी है, वो भी बिहार की तरह ही टालमटोल वाला रवैया अपनाएगी। देखिए, जिस तरह से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जातीय गणना कराया गया और उसका प्रतिफल है कि देश ने भी इसको अपनाया है, तो कहीं न कहीं बिहार दिशा दिखाया है। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने दिशा दिखाया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको अपनाया है। तो आप समझिए कि हम लोगों की मंशा कितनी क्लियर है किसी भी चीज को करने के लिए। अब जो लोग कह रहे हैं कि हम कर दिए हैं और हमारा डिमांड से कर दिए हैं, तो पिछले लगातार लंबे समय से आपकी सरकार और आपके गठबंधन की सरकार रही है, तो आपने क्या किया? आपने तो इतना तक कर दिया कि 2010 में आपने बजट तक बनवाया। उसके बाद आप देखिए, हल्ला नहीं करिए, नहीं तो फिर एक लाइन आप नहीं बोल पाइएगा। हल्ला नहीं करिए, शांत रहिए। आप बोले हैं तो हम कुछ नहीं बोले हैं। नहीं, ठीक है, मैं एक लाइन जोड़ दिया। नहीं, अभी रुक जाइए आप। बातों को स्पष्टता से डेट, इन लोगों का काम है आरजेडी वाले को खाली आके बैठ के हल्ला करना है, काम तो कुछ करना नहीं है। अपनी बात, बिहार को तो जंगल राज में ऐसे धकेल दिए थे, उसके बाद आपको महेश जी, इन लोग, अरे इन लोग यही काम है आरजेडी वाले को पहले दे दीजिए बोलने, वो आप बोल लेगा, उसके बाद फिर आप इन्हें इनकी मंशा में कामयाब नहीं होने दीजिए ना। आप अपनी बात रखिए ना, आप अपनी बात रखिए।
देखिए नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार में कराया है, और आप जो सवाल किए हैं कि 94 लाख परिवार को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये बिल्कुल मिल रहा है, किस्त बाय किस्त मिल रहा है, 2 लाख रुपया करके हर एक गरीब परिवार को। और आप समझिए कि ये लोग तो ये भी कह रहे थे कि केंद्र सरकार घोषणा कर दिया, तो अब कब होगा, डेट बताइए। अब डेट भी आ गया है, तो अब कह रहे हैं आंकड़ा जारी करिए। अरे भाई धैर्य रखिए ना, आपने कुछ किया नहीं है। हम लोगों की एनडीए की सरकार जो बोलती है वो करती है और करके दिखाती है, तो आप चिंता मत करिए, आपका जितना सपना है हम लोग पूरा करेंगे। और ये नीतीश कुमार जी और मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार देश में और प्रदेश में चल रही है, बिल्कुल बिहार की जनता और देश की जनता जानती है कि दोनों नेता एकदम क्रेडिबिलिटी के पक्के हैं। दोनों नेता महेश जी आ रहे हैं, प्रमुख जी आपके पास भी आएंगे। एक छोटा सा सवाल महेश जी, दोनों नेता ये जान रहे हैं कि बिहार की जनता जातीय जनगणना जो सर्वे बिहार ने किया था, जातीय सर्वे, उसका क्रेडिट किसे दे रही है? वो आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू की गठबंधन थी उस समय, तो वो आरजेडी के दबाव में आकर ये काम करवाया गया। इस तरह की बातें होती रही है अक्सर। तो क्या लगता है कि दोनों, मोदी सरकार और नीतीश सरकार, दोनों को ये आभास है कि अगर हम उस दिशा में कुछ पहल नहीं करते हैं तो वो आबादी जो पिछड़ी थी, जिसे अपना हक नहीं मिला, जिसे अपना प्रतिनिधित्व नहीं मिला, वो इनके साथ चली जाएगी? हम लोगों से पहले इन लोगों की सरकार थी ना, तो इन लोग क्यों नहीं पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित की चिंता की और आंकड़ा की चिंता किए? ये लोग, इन लोगों के तो जो कांग्रेस की सरकार रही है, लंबे समय तक रही है, और उनके भागीदार ये खुद रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या करके दिखाया है? दोनों से बारी बारी ना, इन लोग तो बड़ा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल करा के रिपोर्ट इन लोग दबा लिए, रिपोर्ट दबा लिए, इस तरह के आरोप है। चलिए हम बारी बारी से दोनों का जवाब ले लेते हैं। अजय जी, आप पर भी आरोप है कि एक बार अगर प्रयास किया गया तो रिपोर्ट दबा लिया गया, कई खामियां बता दी गई कि उनकी वजह से हम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। अब जब ये कर रहे हैं तो उसमें भी आप क्रेडिट ले रहे हैं। देखिए, ये स्पष्ट है कि रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुआ, ठीक है, मगर जब सरकार आती है, सरकार दूसरी बनती है, और हम लगातार उसके बाद डिमांड कर रहे थे कि सार्वजनिक किया जाए, तब सरकार क्यों थी? हमने, ठीक है, हमने नहीं किया, ठीक है, हमने अगर नहीं किया तो आज की सरकार, आपने नहीं किया तो आप मानिए कि ये कोई और कर रहा है, उसमें आपका क्रेडिट कहाँ है, ये बताइए। देखिए, बिल्कुल हमारा क्रेडिट है। आपको याद होगा कि राहुल जी जब लगातार जो है डिमांड कर रहे थे, बहस कर रहे थे जातीय जनगणना की, तो किस तरह से उनको हूट किया जा रहा था, और आज वे श्रेय लेने की बात करते हैं। जनता दल यू के जो सांसद थे माननीय, उन्होंने कहा कि हाँ, इसका समर्थन किया था उस समय जब राहुल जी डिमांड कर रहे थे तब। तो ये चीजें सर, जब मर्जी तब मर्जी, जब हुआ जैसा, जब जैसा तब कैसा ये हल करते हैं। तो आज आपके नेता कल परसों आए हैं, जब हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव के बारे में, तो ये कह रहे हैं कि वो 91 से डिमांड कर रहे हैं। आप तो खैर 5 साल आगे बढ़ गए ना महेश जी। अरे इनका कहाँ है रिकॉर्ड? निकाल, अरे भाई, रिकॉर्ड की बात क्या है? आज पे बहस करिए ना, आज पे बहस करिए ना। अब आप मेरी भी बात सुन लीजिए, अब आज पे बहस करिए ना। क्या राहुल जी को हूट नहीं किया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? नहीं, राहुल जी, क्या जदयू के लोगों ने उनकी जाति पूछी गई? जदयू के लोगों ने महेश जी, एक सेकंड महेश जी, बहुत बड़े रहनुमा बन रहे हैं। नहीं, अजय जी, संसद की ही बात कर लीजिए ना। क्या राहुल गांधी या उनके समर्थक नेता संसद में जात पूछने पर आक्रोशित नहीं हो गए थे, सवाल नहीं खड़े करने लगे थे? उसके बाद से किस तरह से, आपको याद होगा कि हिमाचल के जो माननीय सांसद थे, माननीय मंत्री रहे हैं, उन्होंने किस तरह से राहुल जी को किया था? ये हुटिंग भूल गए आप लोग? नहीं, तो वो भी तो याद रखा जाएगा ना कि आप सबका जात पूछना चाहते हैं और अपनी जात बताने में आपको आपत्ति होती है। क्यों? जब हम सार्वजनिक रूप से चीजों को सार्वजनिक करेंगे, जाति बताएंगे, लिखित होगा, तो हुट करना अलग बात है। चलिए ठीक है, तो आज क्या जवाब देंगे? सिर्फ क्रेडिट लेंगे, काम कोई और कर रहा है, उसमें आप अपनी हिस्सेदारी क्रेडिट के नाम पे जोड़ देंगे। जदयू के साथी कि ये नेता 1994 में। हाँ, तो बताइए ना। हाँ, दिखा दीजिए एगो वीडियो की हमारा नेता मांगे, हम दिखा सकते हैं आपको। एक बार पूछ लेते हैं, हम दिखा सकते हैं आपको। तो सुन लीजिए, एक बार पूछ लेते हैं, इनकी पूरी बात सुन लेते हैं। सवाल का जवाब तो आप नहीं रख पाते हैं। जब हम आप बताइए, जब 2001 में जब आपको कराने की जरूरत थी, तो 1994 में जब आपके नेता बोले थे 2001 में, तो 1994 में आपकी सरकार थी बिहार में, आप काहे नहीं कराए? हम तो अपने दम पे करवाए हैं ना बिहार में। आप 94 देखे थे बिहार में, आप काहे नहीं किए? आपको कराना चाहिए था। इनका जवाब आप काहे नहीं कराए? एक सेकंड, हमारी सरकार अभी थी तो हमने कराया भाई। आप 94 में से काहे नहीं कराए? अपने खर्चे पे बताइए, जवाब दीजिए जनता को। बात को केंद्र सरकार ने हल्ला करने आ जाते हैं, जो सदन में यह कहा कि हम नहीं कराएंगे,
जातीय जनगणना। बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे ना। बिहार का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल एक सेकंड महेश जी एक सेकंड महेश जी 9वीं अनुसूची में महेश जी एक सेकंड के लिए भेजा गया केंद्र सरकार ठीक है महेश जी एक सेकंड उस समय माननीय महेश जी एक सेकंड प्रमोद जी एक महत्वपूर्ण बात हर पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि जब आम बैठक हुई थी, कैबिनेट की बैठक हुई थी, जब बीजेपी के साथ जेडीयू की सरकार थी, तब कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया था। फिर जब आपके साथ जेडीयू की सरकार थी तो ये धरातल पर कामकाज इसका पूरा हुआ था। तो क्रेडिट तो सब ले रहे हैं ना, फिर सिर्फ आपकी बात कैसे? नहीं देखिए, आप जो बात बोल रहे हैं ना, मैं कहिए तो और पहले का भी मैं बता दूं, जिस दिन हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने राजभवन मार्च करने का काम किया था, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक दिन में 2 जिला में धरना में बैठने का काम किया था। और मैं तो डेट बता रहा हूं, उस समय मैं बता रहा था कि 10 मई 2022 हम बिहार सरकार में उस समय शामिल नहीं हुए थे, हम 9 अगस्त 2022 को शामिल हुए। तो 10 मई 2022 को हमारे नेता ने यह घोषणा किया था, और यह कोई घर में घोषणा किया था, पब्लिक के बीच मीडिया के सामने उन्होंने कहा था कि अगर जातीय जनगणना केंद्र सरकार नहीं कराएगी तो हम पटना से दिल्ली पैदल मार्च करने का काम करेंगे। 11 सुन लीजिए, 11 मई 2022 ठीक है महेश जी पैदल मार्च कब होता है ये जान लीजिए। गया, लेकिन केंद्र सरकार करने का काम किया। ये बताइए ना कि उस समय जब आपकी सरकार थी तो केंद्र सरकार ने क्यों अनसुना करने का काम किया? चलिए ठीक है, ये सवाल महत्वपूर्ण था और सवाल का जवाब जिस अंदाज में दिया जा रहा है उससे हम ये समझ सकते हैं कि जनगणना तो ठीक है, लेकिन इस जनगणना में जैसे ही जाति की गणना जुड़ जाती है, क्रेडिट कौन लेगा और आगे आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव होगा, ये सभी पार्टियां अच्छे से समझ रही हैं। भले ही हमारा सवाल टाल गए क्रेडिट लेने की होड़ में, क्योंकि आगे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पूरी आबादी पर पड़ेगा, भारत की सियासत पर पड़ेगा, और जिस तरह से क्षेत्रीय दल अपनी सियासत आगे बढ़ा रहे हैं पर भी पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को पता होगा कि कितनी संख्या बल उनके साथ, उनके पीछे खड़ी है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे क्या होता है, लेकिन ये चर्चा अभी शुरू हुई है क्योंकि गजट नोटिफिकेशन आज ही हुआ है। चर्चा आगे चलती रहेगी, काम भी आगे चलता रहेगा, हर पहलू से आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद सिन्हा जी, महेश दास जी और अजय पासवान जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।